वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती, क्योंकि उन्हें सोना को ढूंढ रही थी उनकी दृष्टि, क्योंकि अभी तक सोना क्यों ना उनके पास आकर उनके सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा, और जब उसे न पाकर लेखिका ने माली से पूछा कि सोना कहाँ है, तो आंखें पोंछने माली क्या करता है, आंखें पोंछते हुए उनके सामने आता है और चपरासी व चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वे लोग आते के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, और वे लोग नहीं चाहते थे कि लेखिका को आने के साथ ही साथ वे कोई दुखद समाचार सुनाए। परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला, और माली की जो भावुकता थी उसे देखते ही लेखिका को ऐसा लगा कि लेखिका को उसने समाचार दे डाला। और ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी प्राय वह कंपाउंड के बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु खाद्य और स्वाद प्राप्त करने की इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। हाँ, एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सोना की सब उस सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराया, और फिर क्या करते हैं कि उस सुनहले रेशम की गठरी से उस सोना के शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए, और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हो गया। और इसी तरह सोना की करुणा कथा का वहाँ पर अंत हो जाता है। यह सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और सारी कहानी को सुनते हुए लेखिका ने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी। लेखिका ने निश्चय किया था कि अब नहीं हिरण पालूंगी। यह संयोग से फिर हिरण पालना पड़ गया, और फिर यह सब और संयोग से उन्हें फिर से उसकी परिस्थिति को उसकी हालत को देखते हुए लेखिका को फिर से हिरण पालना पड़ रहा है। इसी तरह सभी को ध्यान में रखते हुए इन बातों को, इन कहानियों को, कि हमें हमेशा जानवरों के साथ क्या करना चाहिए, प्रेम और भाव से रखना चाहिए तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ बुरा व्यवहार कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम से और स्नेह से जानवर भी मनुष्य से क्या हो जाते हैं, कितने उन्हें लगाव हो जाता है, उन्हें भी उनसे प्रेम हो जाता है कि वे उसके बिना भी अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। इसलिए बच्चों हमेशा जीव जंतुओं से भी लगाव, प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए, ताकि जानवर भी आपसे क्या करेंगे, उन्हें भी आप प्यार दोगे तो वो भी आपको प्यार देंगे।